अब समस्या क्या है, वो वहाँ समस्या है धनगढ़ की, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें बड़ा विवाद है। 1950 का राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है, जो सूटकास्ट की लिस्ट उत्तर प्रदेश में सूटकास्ट कौन कौन आएगा वो बनी हुई है। आपको बताओ कि राष्ट्रपति ऑर्डर निकलता है सबसे पहली बार, उससे लिस्ट बनती है और जब चेंज करना हो तो पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, बाकी किसी को पावर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में क्या, कई राज्यों में क्या चल रहा है कि वो जानते हुए भी कुछ जातियों को ऐसी जाति में नामित करते हैं, जानते हुए कि हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जबकि पार्लियामेंट ही काम कर सकता है, उसके बावजूद भी कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो जाति ओबीसी में या जनरल में किसी और में आती है, उसे अगर एससी बना दिया तो एक तो इलेक्शन लड़ते हैं वो एससी सीट पर, तो एससी की इलेक्शन की जो सीट की चोरी है वो अपने आप में करते हैं। वो है नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको सीट दे रहे हैं। उसके बाद क्या, नौकरियों में जाते हैं और क्या है, एजुकेशन में भी अपना एडमिशन लेते हैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो धनगढ़ वाला विवाद चल रहा है, वो बंदा एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में लॉ मिनिस्टर, मोदी जी की पिछले गवर्नमेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉ विद रहे हैं। तो एक कहानी हो गई। दूसरा केस क्या होता है कि जहाँ पर वो जाति का उसका है ही नहीं, यहाँ तो ये है कि जाति का तो वो उसी का है जिसको बता रहा है, लेकिन वो जाति लिस्ट में नहीं आती, तो वो जाति का दूसरा वर्जन लेकर के ये जाति की जाति में मानी जानी चाहिए, सरकार ऐसा कर रही है और करने के बाद में वो दिल्ली का काम करके वो हमको चुनाव लड़वा देती है। दूसरा क्या होता है कि कोई ये जनरल से वो बन गया एससी कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ गए, अब वो वहां एससी कास्ट लेने के बाद में वो एससी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एससी के लोग भी उसको वोट दे रहे हैं, तो एससी की सीट को पता नहीं है क्या स्थिति भाग लेकर आए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है हाथरस में, ये गांधी में हाथरस का रहने वाला वहां पर है इस वक्त एमएलए जो सिंह माहौर, उनकी भी कहानी यही है। इस बात को जानते हैं, हाथरस की सीट से वो रिजर्व सीट से एमएलए बनी हुई है आज की तारीख में। तो ये सीट की चोरी भी करते हैं, वोट की चोरी के अलावा। अब देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि भावनात्मक रूप से किस तरीके से मताधिकार को भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उनके पक्ष में वोट दे जाए। आपने उत्तर प्रदेश से कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, वोटिंग राइट आपको मिल गया एसआईआर के माध्यम से, तो आपको वोटिंग राइट अगर मिल भी गया तो आप वोट डालेंगे कैसे? वोट डालने के लिए जैसे मैं आपको अभी सीजीआई को उदाहरण दिया, वो तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ममता में तारीफ नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन दोनों राज्यों में 1 साल के बाद अंतराल हो रहे हैं। आपने मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में देखा होगा कुछ राज्यों में, ये पुलिस वाला बंदूक लेकर के मुसलमानों को आप पीछे जाइए वोट दिलाने।